जय हिंद कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बीसीएफ आरओआरएम में कितने क्वेश्चंस गलत हैं और कैसे हमको उनके नंबर लेने हैं। तो आपको पता है इसके लिए हमें ऑब्जेक्शन फॉर्म भरना होता है, ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करना होता है और उसमें प्रूफ अपलोड करना होता है कि आप अपना प्रूफ दें कि कैसे आप कह सकते हैं गलत है। तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैं उसकी पीडीएफ यानी उसका प्रूफ आपको इसमें वीडियो में दिखाऊंगा और वहाँ पर उसको डाल दूंगा पीडीएफ, ताकि जब आप प्रूफ अपलोड करें तो वो वाली पीडीएफ अपलोड करें। जितने भी लोग इसको देखें, अगर 1000 2000 इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा वहाँ पर क्या होंगे, ऑब्जेक्शंस पहुँचेंगे और उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और आपको एक बात और बता दूं कि जो भी ऑब्जेक्शन करेगा नंबर केवल उसी को मिलेंगे, चाहे भले क्वेश्चन उनका गलत हो, लेकिन जो ऑब्जेक्शन करता है नंबर केवल उसी को मिलते हैं। तो मैं कहूँगा कि सभी लोग ऑब्जेक्शन करें। ओवरऑल लगभग 10 से 12 क्वेश्चन गलत हैं, तो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर आपको बताते, देखिए फिजिक्स में देख लीजिए कि फिजिक्स में जो क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, क्वेश्चंस तो नहीं रॉन्ग हैं, मतलब जो उन्होंने आंसर दिया है वो रॉन्ग दिया है, या तो आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फिर आंसर उसमें था दूसरा और उन्होंने दूसरा दिया। ये ज़रूरी होता है क्योंकि वो लोग अवेयरनेस चेक करने के लिए ऐसा करते हैं। तो फिजिक्स के अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो 12वां जो क्वेश्चन है वो उन्होंने क्वेश्चन सही है लेकिन उसका आंसर उन्होंने रॉन्ग दिया है। तो देखिए अभी आपको क्वेश्चन पे दिखाऊंगा, पहले आप देख लीजिए। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है फिजिक्स का ही है, फिर 25वां है और फिर 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी है, फिर 32 नंबर क्वेश्चन है और फिर 19 नंबर क्वेश्चन है। और जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आगे जो भी हमारा डिक्टेशन और फिजिकल और मेडिकल सारे जो रिव्यू होंगे या जो भी इंपॉर्टेंट, आपको डिक्टेशन भी इसी पे करवाया जाएगा, क्योंकि डिक्टेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो डिक्टेशन की प्रिपरेशन भी इसी चैनल पर होगी। तो जितने भी नए लोग आए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो देखिए ओवरऑल फिजिक्स में क्वेश्चंस हो गए 2 4 2 6 क्वेश्चंस इसमें फिजिक्स में रॉन्ग हो गए। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन रॉन्ग है 5वें नंबर का। मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में देखा जाए तो मैं रेडियो ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, रेडियो ऑपरेटर की। मैथ में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 14 रॉन्ग है। क्वेश्चंस नहीं रॉन्ग है, मतलब उसका आंसर जो है वो रॉन्ग कर रखा है। क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर देना दूसरा चाहिए था, दिया दूसरा है। तो उसका क्या है, इसके आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप ऑब्जेक्शंस करते हैं तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। और मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अपना ऑब्जेक्शंस करें। इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में 2 क्वेश्चंस रॉन्ग, इन्होंने क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत दे रखे थे, 14 और 17, यानी 2 ऑप्शंस मिल रहे थे। अगला देखिए जीएस और जीके का एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चंस रॉन्ग कहें या कहें ऑप्शन उन्होंने मिस मैच करके दिया है। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस हो गए वो 12 क्वेश्चंस क्या हो गए, रॉन्ग हो गए हैं। इनकी पीडीएफ में आपको, मैंने इनका वीडियो क्यों लेट हो गया, मैं सोल्यूशन कर रहा था, इनका पूरा सोल्यूशन किया, उसका पीडीएफ बनाया ताकि आप लोगों को दूं, फिर आप लोग उसको अपलोड करें। तो समय लग गया इसमें करने में, और फिर 100 क्वेश्चंस को देखना भी था, कितने गलत हैं कौन से गलत हैं। तो पूरा पीडीएफ को मैंने देखा, फिर उसके बाद उसको सब किया, तो इसीलिए वीडियो क्या हुआ, लेट हो गया। ये जो क्वेश्चंस आप सामने देख पा रहे हैं 12वां LC 2 लिटर में जो ऊर्जा के बारे में, तो आपको पता होता है जो L होता है वो ऊर्जा का, उसके पास जो ऊर्जा होती है वो हमारे पास चुंबकीय ऊर्जा होती है, और जो C होता है उसके पास हमारे पास विद्युत ऊर्जा, यानी संधारित्र में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो विद्युत ऊर्जा होती है। और जो हमारे पास प्रेरकत्व होता है, इसमें हमारे पास जो ऊर्जा होती है वो चुंबकीय ऊर्जा होती है। कैसे होती है आप इसका फार्मूला देख लीजिए। अगर हम लोग LC के लिए बात करेंगे तो L के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ LI0 का स्क्वायर, ठीक है। और C के लिए जो फार्मूला होता है वो तो हाफ EC², यानी कि L में जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, हमारे पास L में ऊर्जा होगी ये वाली चुंबकीय ऊर्जा, और जो हमारे पास C में ऊर्जा होगी विद्युत ऊर्जा होगी। यानी इसका राइट आंसर जो आएगा वो D आंसर इसका राइट आएगा। तो आप लोग इसका आंसर D राइट लगाइए, यही इसका आंसर राइट है। और इन्होंने इसका ऑप्शन जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, गलत दे रखा है। आपको भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट पता है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 12वां क्वेश्चन इस हिसाब से गलत हुआ। और आपको बता दूं कि जो भी ऑब्जेक्शन करे, ऑब्जेक्शन बैलेट केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, आप हिंदी में बैलेट प्रूफ नहीं दे सकते हैं, इसीलिए मैंने पूरा प्रूफ इंग्लिश में बना के रखा है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपके समझ में आ जाएगा कैसे क्या ऑब्जेक्शंस करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस 16वां जो क्वेश्चन है इसमें भी इन्होंने आंसर आना चाहिए था 4/5, लेकिन उन्होंने आंसर दे रखा है 1/5। कैसे आएगा इसका देखिए मैंने कर रखा है, तो आप सामने देख पा रहे होंगे वही 16वां क्वेश्चन के मैंने पीडीएफ बना के रखी है। तो यहाँ पर आपको पता हो कि रो इक्वल्स टू क्या होता है, R/L, तो L इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्वेश्चंस में कह रहा है कि अगर हम लोग रिड्यूस कर देते हैं L/5, तो जब रिड्यूस करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा,
एल जो आएगा हमारे पास वो आएगा 4L/5। और यहाँ पर क्या है कि एल जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है, तो जो हमारे पास एल होगा वही तो हमारे पास आर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इन्होंने आंसर दिया 1/5। तो इस हिसाब से ये भी आंसर इनका जो है गलत है। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को रॉन्ग कह सकते हैं। या फिर कहेंगे कि इन्होंने ऑप्शन गलत दिया, ए वाला देना चाहिए था और ए वाला दे दिया। तो यहाँ पर भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज सबको ऑब्जेक्शन करना है, पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा उसकी। चलिए आप 25 क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर 25 क्वेश्चन में भी रॉन्ग कर रखा है 25। इसमें आप देख लीजिए, इसका तो फिलहाल सही है, मैंने इसको ट्राई किया था, इसका आंसर सही आ रहा है, यानी कि ये सही क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो यही आएगा, जो आ रहा है यही आंसर आएगा। उसके बाद देखिए 31 और 32, आप ये जो सामने क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, ये वाला, इस क्वेश्चंस को मैंने कर रखा है, भी आपको दिखा रहा हूँ कितना इसका आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है कि इसकी हम लेंथ मान लेते हैं, पिस्टन की 3 मीटर है, और एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम विस्थापन होता है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम। तो इसको ऐसे किया जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो इसका जो राइट आंसर मैक्सिमम जो हम लोग वेग निकालते हैं तो क्या होता है, बी बराबर ए ओमेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 3/4, ओमेगा 2πn होता है, या 2πf लिख लें। वैल्यू पुट करा देंगे, यहाँ पर दे रखा था हमको एफ बराबर 600 रेडियन पर मिनट, तो इसको सेकंड में करेंगे क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, तो 10 आएगा। जब इसको करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 47.1 में आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका भी नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग जितना मैं बोल रहा हूँ आप पीडीएफ मुझसे लेना, सभी लोग जितने भी देख रहे हैं सभी लोग ऑब्जेक्शन दें। ऑब्जेक्शन कैसे देना वो बताऊंगा, पहले आपको क्वेश्चंस और उसके जो पीडीएफ्स वो सब दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए ये भी इन्होंने क्वेश्चन गलत ही कर रखा है, क्योंकि इसमें पूरा आंसर नहीं दे रखा है। इसको आप एक बार पढ़िएगा और फिर मैं इसका आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 का इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर सामने देख पाएंगे कि जो 32 का है, इसमें देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ऐसे हम लोग नंबरिंग देते हैं, 0 1 2 3 5 ऐसे देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब जाएंगे गोल्ड के लिए, देखिए कैसे गोल्ड के लिए होता है ±5%, ±10%, ±20%, या अगर घातों में लिखें तो -1 -2 ऐसे लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाएंगे तो हमारे पास पहले हो जाए 10 × 10⁻², और ±5%, या तो ऐसे पूरा आंसर आना चाहिए था इस टाइम में, लेकिन ऐसे नहीं है। या तो फिर यहाँ पर गोल्ड के लिए ±5% लिया गया था, या फिर आंसर इस हिसाब से आना चाहिए था। अगर हम लोग इसको ऐसे ले लेंगे 10 × 10⁻², और अगर हम लोग गोल्ड के लिए क्या लें, यहाँ पर -1 लें, यानी ±5% ना लेकर 10⁻−1 ले लें, तो जब -1 लेंगे तो फिर 100 वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाए, दिस आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। यही आंसर करेक्ट, या तो आंसर ए वाला करेक्ट होगा या फिर ए वाला करेक्ट होगा। ए वाला इन्होंने जो 1000 दिया है वो गलत करके दे रखा है, इसीलिए जो होगा आंसर जो होगा हमारा 2 ऑप्शन ही राइट माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारे पास 2 वाला ही इसमें राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें भी इन्होंने रॉन्ग आंसर, इसमें कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा एक बार, मैं इसका भी सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ क्या होगा इसका सोल्यूशन। देखिए इसमें इन्होंने ये सब दे रखा है कि हमारे पास आर की वैल्यू है, एन की वैल्यू, आई की वैल्यू, बी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू। अब हमसे पूछा था इन्होंने आघूर्ण, ठीक है, यानी टाउ बराबर पूछ रखा, बलाघूर्ण पूछ रखा है। तो बलाघूर्ण का फार्मूला MB sin थीटा, MB की जगह NIB sin थीटा। वैल्यू पुट कराएंगे, आंसर निकल के आएगा हमारे पास 6.3 नैनोमीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, नैनोमीटर है न्यूटन मीटर, लेकिन ये आंसर क्या है, प्रेजेंट ही नहीं है ऑप्शन में। तो इसीलिए भी ये भी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। सभी लोग ऑब्जेक्शन करना, सबको नंबर मिलेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए आपके 20 नंबर बढ़ गए, जितने आपके थे आपके 20 नंबर बढ़ गए। तो जिनके नंबर कम थे वो सभी लोग ऑब्जेक्शन करें, और जिनके ज़्यादा भी थे वो भी करें, और उनके नंबर ही बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 5 की। अब इसमें कह रहा है कि जो क्षेत्र है जिसकी ऐसे मतलब इसमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है 1010, यानी कि 1010 फ्रिक्वेंसी किसकी है, ऐसे दे रखा है। लेकिन 1010 फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ये पावर में लिखी जाती है, 10⁻10 हो या 10⁻20 हो। ठीक है, जैसे 10⁻10 हो या 10⁻20 हो, ऐसे एग्जिस्ट की जाती है। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से लिखा है एक गलत तरीके से लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम यहाँ पर इस हिसाब से दिखाएंगे कि गिवन क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज टाइपिंग इज रॉन्ग, 10 फ्रिक्वेंसी इज नॉट एग्जिस्ट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आंसर इज नॉट डिफाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है ऑप्शन, आंसर डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है। तो इसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ का एक क्वेश्चन है
तीसरा और ये चौथा, ये वाला तीसरा क्वेश्चन है और एक चौथा नहीं सॉरी 14वां, ये देखो रॉन्ग है। इसमें कह रहा है ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है और हम इन तीनों का एचसीएफ हमको दे एलसीएम दे रखा है यहाँ पर, कह रहा है m+n। तो जब हम इसका निकालते हैं तो देखिए कितना आता है। यहाँ पर आप देखिएगा हमको ये सब दे रखा था जब हमने, और एलसीएम हमको एबीसी का ये भी गिवन है, ये सब ऊपर गिवन है। जब हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करते हैं और एलसीएम लेते हैं एबीसी का, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, ए मिलता है यहाँ पर 2 की पावर 4, 3 की पावर 2m और 5 की पावर 3n। फिर कंपेयर कराते हैं दोनों जो गिवन था और जो हमको फाइंड किया था, तो उसमें हमें यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा 3 की घात 5, 5 की घात 3 और ऐसे करके आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर ऊपर देखिएगा ज़रा, यहाँ पर तो हम क्या कराते हैं, हमें दोनों बराबर करने हैं, तो यहाँ पर m की वैल्यू लेते हैं 5/2, n की लेते हैं 1, तो हमें बोथ साइड मिल जाती हैं इक्वल। बोथ साइड जब इक्वल मिल जाएंगी फिर हम क्या कराएंगे, m+n करा लेंगे, 5/2 + 1 जोड़ेंगे तो 3.5 मिलेगा। तो लिख के आएगा, लिखेंगे कि दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रेजेंट, दिस आंसर इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑप्शन। तो ये आंसर ही प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। यहाँ पर भी हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी करके देखिएगा। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर आप फोकस करिएगा। इसको भी मैंने अभी पूरा सॉल्व किया है, तो इसको ज़रा देखिएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले क्वेश्चंस दे रखा है, इसमें हमने यहाँ पर sin c + sin d का रूल लगाकर इसको जब सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बहुत सारा इसका इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर आप आगे देखिए, जब इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास कुछ इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इस हिसाब से उसका इंटीग्रेशन हुआ। तो यहाँ पर जो है जब इसको नीचे तक लाएंगे तो आंसर इस हिसाब से आएगा कि sec y - का 2 cos x = c, यानी सो आंसर इज 3 राइट। इसमें आंसर दे रखा था 4 वाला राइट, तो यहाँ पर इसका भी आंसर गलत दे रखा है। यानी कहने का मतलब यह है कि आंसर जो आएगा वो ए वाला आएगा और आंसर हमको ए वाला दिया है। तो यहाँ पर भी आपके 2 नंबर पक्के। एक बार आप लोग भी करके देखिएगा, जो मुझे लगे कि यहाँ पर ए रॉन्ग होना चाहिए उनको मैंने किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया है, आपको लगता है कि ए सही भी हो, फिर भी आप उस पर ऑब्जेक्शन कर दीजिए, शायद आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाए। तो ऑब्जेक्शन आप लोग ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं जीके में। चलिए या पहले इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 14वें क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर फिल कराने देमसेल्व्स और अवरसेल्व्स। जब हम इन दोनों को फिल करा के और गूगल पे सर्च करते हैं तो दोनों की जो हिंदी मीनिंग होती है वो क्या आती है, सेम ही आती है। तो इसके लिए हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पर ये लिखना होता है कि अवर सेल्व्स एंड देमसेल्व्स बोथ आर एग्जिस्ट इन गिवन क्वेश्चंस, दैट इज वाई वी हैव पुट अवर सेल्व्स एंड देमसेल्व्स, देन मीनिंग विल बी सेम इन बोथ केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा यहाँ पर भी करेक्ट माना जाएगा। दोनों का आंसर आप चेक करके भी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि एबोव पैसेज मेनली अबाउट पूछ रहा था। तो मेनली अबाउट में इसमें 2 आंसर एग्जिस्ट करेंगे, एक तो ये वाला करेगा जो इसमें दे रखा है, एक ऊपर वाला भी करेगा। आप लोग इस पूरा पैसेज को पढ़िएगा। मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे भी यही लग रहा है कि इसमें दोनों जो ऑप्शन है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसका डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे कि बोथ आंसर इज एग्जिस्ट इन दिस क्वेश्चंस, काइंड्स ऑफ द पल्स ग्रोन इन द इंडिया। ए भी ये इसका आंसर हो सकता है और ए भी इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमारे 2 नंबर क्या हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। फिर एक जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जीके का जो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हैं सामने, ये कह रहा है शैवाल कवक लाइकेन किस श्रेणी में आते हैं। तो इसमें थैलीफाइटा, ब्रायोफाइटा ये सब दे रखे हैं। तो इसको आप गूगल पे सर्च करिएगा डायरेक्ट, तो वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। ए वाला जो क्वेश्चन है, ए आपको आंसर मिलेगा। कह रहा है एगाल और जो हमारे पास लीकेन एक किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होता है, बायजूस से मैंने लिया है, तो इसका देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उस हिसाब से ऑप्शन इसमें नहीं दे रखे हैं। तो आप इस फोटो को अपलोड कर सकते हैं। मैं ये भी फोटो आपको अपने ग्रुप पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप ग्रुप पे जुड़े। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट था, ए वाला, यानी इसका राइट आंसर बी आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और पूछ रखा था कि किसमें जो है वो केंद्र शासित सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जब आप इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो गोवा आता है, जो कि हमारे ऑप्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। दिल्ली उसमें आंसर दे रखा है, तो वहाँ पर भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक 13वां क्वेश्चन, यानी 13 क्वेश्चन ओवरऑल आपके रॉन्ग हो जाएंगे, यानी 26 नंबर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इन सभी को आपको ऑब्जेक्शन देना, कैसे देना है तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन था इसका राइट जो आंसर होगा वो गोवा होना चाहिए, क्योंकि गूगल पर गोवा भी मिल रहा है और दिल्ली भी दिल्ली भी रहा है, लेकिन आप ऑब्जेक्शन ज़रूर करिए गोवा को लेकर, तो शायद आपको कुछ ना कुछ नंबर मिले। तो ऑब्जेक्शन करने में क्या जाता है, और आज रात के 11:55 तक जो है आप ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है आप उसको देख लीजिए।
तो आप बीसीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएं और ये जो नीचे दे रखा है इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दें, सबसे नीचे वाले लिंक पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन पेज खुलेगा और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। इसमें डिटेल भरेंगे, जो भी आपका रोल नंबर रहा है आरओ का। ये मैं स्पेशली आरओ के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आरओ की ही अभी आंसर की मैंने बात की है, आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बाकी आप आरएम का अपने आप कर लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट लगे कैसे लिखना है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। मैं क्वेश्चंस आप मेरे पास शेयर करना बता दूंगा, सही है गलत है, बाकी आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करके उसका प्रूफ बना के आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर भरता हूँ सबसे पहले। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर बस लॉगिन करेंगे। जब यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो वेबसाइट स्लो है लगता है और यहाँ पर लिख के आ रहा इनकरेक्ट। ये क्या हो गया, मुझे लगता है कि सबका, एक मिनट रुकिए मैं दोबारा देखता हूँ। फिर डिटेल फिल करने के बाद फिर एक बार लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पर बार बार वही लिख के आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही है। तो आप लोग जब लॉगिन करेंगे तो मैं ऐसे रफली आपको समझा रहा हूँ। तो एक तरफ लिखा होता है आपकी प्रविष्टियाँ हिंदी में, इसका मतलब होता है आपके आंसर की। एक तरफ लिखा होता है ऑब्जेक्शन फॉर्म यानी आपत्ति प्रपत्र। अगर आपका लॉगिन हो जाए तो वहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर उसमें डिटेल फिल करना होता है, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और पोस्ट और डेट ऑफ एग्ज़ाम और शिफ्ट आप डाल देना, किस शिफ्ट में आपका हुआ था। आप डाल के जब फिल करेंगे उसके बाद आपसे कहेगा कि कैसे क्या करना है। उसमें फिर आपसे आगे जो पूछेगा आपको भरते रहना है। आपको प्रूफ चाहिए, अगर आपको प्रूफ अपलोड करने के लिए बोले तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से मैं उसका फ़ोटो वगैरह आपको डाल दूंगा। तो आप लोग ऑब्जेक्शन करिए। इस समय जो है जो मेरे, आप लोग भी चेक करके देखिए कि आपका आंसर की लॉगिन हो रहा है। जितने जिनका हुआ था वो सभी लोग चेक करें कि आंसर की लॉगिन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सभी लोग चेक करके जल्द से जल्द बताएं। अगर नहीं हो रहा है तो सभी लोग क्या करें, बीसेफ हेडक्वार्टर में फ़ोन करें और बीसेफ को मेल करें, क्योंकि आज 11:55 तक ही क्या है हम ये भर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 24 नंबर लेना है तो जल्दी से काम शुरू करिए, बीसेफ को फ़ोन करिए, ईमेल करिए, अदरवाइज ये 24 नंबर आपके हाथ से चले जाएंगे। मैं भी ट्राई करूँगा कि ये हो क्यों नहीं रहा भाई, आंसर की लॉगिन क्यों नहीं हो रही। लॉगिन हो जाएगी तो मैं कैसे करना है मैं तुरंत उसको बताऊँगा। तब तक आप लोग जो मैंने बताया है, अगर जिनका हो जाए वो मुझसे फ़ोटो और मुझसे प्रूफ मांग के जल्दी जल्दी अपना अपलोड करें। जिनका नहीं हो रहा है वो लोग फ़ोन करें और मैं भी करूँगा, ट्राई करूँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, थैंक यू वॉचिंग। जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी आगे भी।